हम लोगों का संघर्ष पिछले 8 सालों का संघर्ष है। 8 सालों में कई लोग हमारे साथ लड़ते लड़ते स्वर्गवासी हुए हैं। ये मुद्दा सबसे पहले 2012 में बीजेपी ने उठाया था जब वो अपोजिशन में थे। 13 में उन्होंने मुद्दा लगा के रखा। 14 के मार्च में उनके प्रवक्ता जावड़ेकर जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता पे आती है तो 90 दिनों में आपका काम करेंगे। वो क्लिप YouTube पर अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि 1000 पेंशन देना कांग्रेस सरकार जो देना चाहती थी, तो वो हमारे जख्मों पे, मजदूरों के जख्मों पे नमक छिड़कना होगा। और उन्होंने फिर 1000 पेंशन कर दी। कितनी विडंबना है। और 1000 पेंशन की मैं आपको बताना चाहूंगा सत्यता क्या है। 39 लाख लोगों को आज भी 1000 से कम पेंशन है। अभी जो सर्वे हुआ उसके आंकड़े आए हैं, 39 लाख लोग 1000 या कम पेंशन पाते हैं। जबकि सबका सरकार के पास मूल्यांकन जितने पैसे हमने भरे उसका देखा जाए तो हर एक के 20 लाख से ऊपर जमा है। हमारा 20 लाख रुपया लेकर हमें आज एवरेज पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है। 1171 रुपए में आप किसी को बोलो कि 60 साल की उम्र के बाद तुम और तुम्हारी बुढ़िया 1171 रुपए में जियो, तो ये कैसे पॉसिबल है। आज ये आंदोलन 8 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। जो चल पाते हैं, 2 पैसे खर्च कर पाते हैं, जिनको कम बीमारियां हैं, गोली ले पाते हैं, वही यहां तक पहुंचते हैं। बाकी लोग घर से इच्छा होने के बावजूद निकल नहीं पाते। और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आज पीड़ित है, दलित है, वंचित है, महादलित है, ये बूढ़े लोग जो हम है, वृद्ध है, हम केवल पैसों से गरीब नहीं है, हम आरोग्य से गरीब है। उम्र कम रही है, हमारे ऊपर आज जो हमारा पहले सम्मान था आज नहीं है। और ऐसी अवस्था में अगर हमें लाके कोई सरकार छोड़ेगी तो उस सरकार को हम ही तो क्या, भगवान भी नहीं छोड़ेगा। भाइयों, आप लोगों की मेहनत, पुरुषार्थ ने यह आंदोलन इस कगार पे पहुंचा है कि हमारा काम कभी भी हो सकता है। हमें जीतना है, जीतने के अलावा हमें कोई ऑप्शन है भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज हम आपने ये संघर्ष को इस कगार पे लाके छोड़ा है कि आज, कल, परसों कभी भी हमारे जीत की घोषणा हो सकती है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार को ये बताना चाहता हूँ, सरकार देश की है, वो हमारी भी है। उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमसे एक ऐसे वृद्ध तबके को, समाज के बहुत बड़े तबके को हमसे जो बन पड़ता है, अपने दिल से, अपने शरीर से, अपने पैसों से जो बन पड़ता था, वो सारा कर्तव्य हमने किया है। हमने पूरा हमारा कर्तव्य पालन किया है। अब सरकार की बारी है कि वो ये कर्तव्य पालन उनका करे। अगर सरकार अपने कर्तव्य पालन में चूक गई तो हम तो गरीब है, थे, रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इस सरकार को जो अपने आप को बलवान कहती है, उस पर लोग हंसेंगे, हंसेंगे, हम भी हंसेंगे कि ये तीर मारे तो इतना छोटा तीर मारने में कैसे चूक गए। इतने बड़े बड़े काम किए, इतना छोटा काम नहीं कर पाए। और जो लोग आज
जीने में मजबूरन जी रहे हैं, उनको आप उनका उद्धार नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं कर पाए। और इसीलिए सरकार को अगर अपनी साख बचानी है, सरकार को अगर अपनी साख बचानी है, इज्जत बचानी है, और सरकार को अगर ये दिखाना है कि वो सही मायने में राजयोग का पालन करते हैं, राजधर्म का पालन करते हैं, और सभी मायने में जनता को एक समान देखते हैं और समाज में एक समरसता देखना चाहते हैं, तो सरकार का कर्तव्य है कि आने वाले इस बजट में जो चल रहा है, इस बजट में 9 तारीख से पहले हमारा जो मांगे हैं वो पूरी करें और हमारी जीत घोषित करें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जीत में सरकार की जीत है और हमारी हार में सरकार की शर्मनाक हार है। हर हार केवल इलेक्शन में नहीं होती, हार के जीत के कई मापदंड होते हैं और सरकार को इस सामाजिक व्यवस्था का मापदंड, और ये जो हमारे लोग हैं, वृद्ध लोग हैं जिनके पैसे दबा के बैठे हैं, वो लोग कभी माफ नहीं करेंगे, मरने तक माफ नहीं करेंगे। ये मैं उनको बताना चाहता हूं। हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा लेके नहीं चल रहे हैं, आप भी जानते हैं। हमने कभी किसी को ये उकसाया नहीं कि इसको वोट दो या उसको वोट मत दो। कहा है कभी हमने? कहा है भाई कभी? हमने कभी ये मुद्दा वोट के लिए कभी नहीं किया है, ना किसी को हमने वोट देने को कहा है, ना देने को कहा है। लेकिन अगर हमारी हार हुई तो मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस कगार पर लाकर अगर हमको भूखा छोड़ा तो इसकी सजा आप खुद उनको देंगे जो इसके जिम्मेदार होंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मौके का फायदा उठाए, हमें अपना अधिकार दे। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, पेट भरने की मांगे हैं, वो पूरी करें। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करती है तो ये लोग भी सरकार की जो भी मंशा है वो पूरी करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर इसका दंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। आह का असर होता है, चाहे देरी से हो, लेकिन गालिब ने कहा है आह का असर तो होता है। तो हमारी आह बहुत बड़ी आह होगी, और मैं चाहता हूं सरकार इसकी दखल ले। और हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सभी जो लोग हमारे हैं, जो यहाँ आए इतने ही लोग नहीं है, जो पूरे देश में फैले हुई जी जनता है, जो चल फिर नहीं पा रही है, बीमार है, उनका काम सरकार करके ये सिद्ध करे कि वो सबकी सरकार है, केवल सशक्तों की सरकार नहीं है, बल्कि अशक्तों की, कमजोरों की और सभी उन लोगों की सरकार है। और ये जो समाज है ये जाति धर्म वाला समाज नहीं है, ये हमारा जाति का रिश्ता नहीं है, ये हमारा धर्म का रिश्ता नहीं है, हम कामगार हैं, हमारा कर्म का रिश्ता है। सभी का कल्याण करने वाली होती है सरकार, और ये सरकार से हमारी अपेक्षा है। कुछ ज्यादा अपेक्षा है क्या? कुछ ज्यादा मांग रहे भाई? हमारा हक हमें चाहिए और इन लोगों के चेहरे पर हंसी चाहिए, इतना ही हमारी सरकार से प्रार्थना है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बारिश में, मौसम इतना खराब होने के बावजूद आप यहां पर आए, यहां पर आपकी हाजिरी लगाई, आपके विचार रखे, और एक बहुत बड़े भारत का एक बड़ा समाज, वृद्ध समाज, उस समाज को आपने बल दिया है, उस समाज का आपने रिप्रेजेंटेशन किया है, उनके प्रतिनिधि बनकर आप आए हैं, और उस समाज को आज आप पर हम सबको गर्व है कि आप यहाँ तक आए और हमारे सभी लोगों को, ईपीएस के सभी लोगों को आपने उनकी अपेक्षाएं, आशाएं बांध के रखी, बढ़ाई। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।